हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साटा एकेडमी। आप लोग की ज़्यादातर रिक्वेस्ट आ रही थी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स है, स्कोरिंग है। जो बच्चे लोग लास्ट में भी पढ़े हैं उनके लिए भी स्कोरिंग है, और जिनका अच्छा सॉल्विंग और प्रैक्टिस हो चुकी है उनके लिए परसेंटेज ज़्यादा लाने का मौका है। फर्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स है। पहला है व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस इन इक्वल रेशो। अगर किस पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हमको इक्वल रेशो में प्रॉफिट डिवीजन होगा, डिवाइड होगा। सेकेंड है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नेट प्रॉफिट होता है तो नेट लॉस होता है। और थर्ड है अ डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वी कांट टच, वी कांट सी। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगा? गुडविल। गुडविल मीन्स व्हाट? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। वो दिखता नहीं है बट वो है। जैसे रिलायंस कंपनी रिलायंस कंपनी दिख रही है, कोई चलता फिरता इंसान नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट एंड लोन एडवांस बाय पार्टनर्स टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%. Now liability of partners in a partnership business is unlimited. पार्टनरशिप, ये ध्यान रखना आंसर क्वेश्चन में। पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस में उनकी क्या रहेगी? लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर कुछ भी लॉस होगा तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। उनकी पर्सनल, अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी से फिक्स एसेट जाने के बाद भी बच रहा है तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच करना पड़ेगा। नाउ 6 है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एन फोर्स सिंस कब आया था? 1932 को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा? 1932। ऑब्जेक्टिव्स में कभी का 1923 भी दे सकते हैं, बट हम कौन सा चूज़ करेंगे? 1932। नाउ 7 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने स्टूडेंट्स? 50। नाउ फाइंड ऑड मैन आउट है। फाइंड ऑड मैन आउट सब में कर लेना, ज़्यादा कर हर चैप्टर, पूरे 10 चैप्टर है उसमें जितने में भी रहेगा तो वो सब कर लेना। अभी इसमें फर्स्ट है वेजिस, सैलरी, रॉयल्टी, इम्पोर्ट ड्यूटी। वेजिस किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉयल्टी किस में? ट्रेडिंग। इम्पोर्ट ड्यूटी किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो बचा क्या स्टूडेंट? सैलरी, जो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑड क्या हो गया? सैलरी। नाउ सेकेंड है पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेस। पोस्टेज मिस कहाँ जाता है? किसके रिलेटेड, कौन सा खर्चा है? ऑफिस का एक्सपेंस है। स्टेशनरी किसका है? ऑफिस एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट भी। तो परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। तो ऑड इन तीनों में से कौन सा अलग दिख रहा है? परचेज। तो आंसर है परचेज। नाउ कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल लाइबिलिटी में आता है, रिजर्व फंड भी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है? एसेट्स। तो ऑड क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। फोर्थ है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल। बिल्डिंग मीन्स असेट्स, मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। तो आंसर है बिल्स पेबल। नाउ फिफ्थ है डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड डेप्रिसिएशन। सब रिसीव हो रहा है, याद है बोली थी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्रेडिट साइड। इनकम है ना, इनकम कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। तो सब रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सब इनकम है। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो वो ऑड है, ठीक है स्टूडेंट। मैं ये क्विक रिवीजन के लिए बना रही हूँ तो फटाफट जो मेन है मैं वो डिस्कस करूँगी। जैसे फर्स्ट है पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं वो कौन होते हैं? वो पार्टनर्स होते हैं। अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विदड्रॉ, मतलब निकाल रहे, विदड्रॉ बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिजनेस में से पैसे लेना डायरेक्टली क्या बोलेंगे हम लोग? उसको ड्राइंग बोलेंगे। नाउ थर्ड है एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। आंसर आएगा स्टूडेंट पार्टनरशिप फर्म। क्यों? क्योंकि 2 और मोर पर्सन यूज़ करा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ अभी हम लोग ये वाला लेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में है स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स?
एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। ड्यू नहीं हुआ, अभी तक पैसा भरने नहीं आ रहा है, बट हम लोग को हमने पेड कर दिए, तो ये क्या हो गया, एडवांस हो गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नाउ है ये वाला डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस आता है। ठीक है, तो क्या है, डेबिट बैलेंस बोल रहे, तो ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है स्टूडेंट, नेट होता है बैलेंस में, तो नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट है तो प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स में, पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग और कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, नहीं पैसा नहीं, पार्टनरशिप हो रहा है बट वहाँ पे ट्रेडिंग होगा, वहाँ पे कुछ चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है, तो फॉल्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज़्यादा कर पूछता है। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, क्या बोला स्टूडेंट, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट होता है, नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, 7th का फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब 12th का, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रू। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, क्यों, क्योंकि गुडविल क्या है, दिखता है कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस दिख रहा है, रिलायंस का नाम है, वो कोई इंसान चलता फिरता इंसान है नहीं, तो वो क्या है, वो इंटेंजिबल एसेट है, वी कांट सी, वी कांट टच। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द सेंटेंस, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं ज़्यादा कर वो क्यों, और आप लोग पूरा देख लेना। 20 मार्क्स का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पे देना। जो लोग ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर चुके सम्स के साथ, उनके लिए प्लस पॉइंट है परसेंटेज ज़्यादा लाने का। सेकेंड थिंग, जिनका ज़्यादा नहीं हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर ले, 10 चैप्टर पे फोकस। फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का, एनपीओ 12 मार्क्स का है, इशू ऑफ शेयर्स है, ये सारी चीज़ें, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये सब बहुत ईजी है, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन डैश रेशो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कौन से रेशो में लोग होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल रेशो। अगर कहीं मेंशन नहीं किया रेशो तो हम लोग इक्वल रेशो में शेयर करेंगे। सेकेंड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड है ऑप्शनल है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस करेंगे नहीं, लॉफुल बिजनेस करना है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज, अभी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव में किए थे ऑप्शन वाले में, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज क्या है, अनलिमिटेड है। नाउ स्टूडेंट्स, ये 15 वाला, रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्ट फ्रॉम डैश। 15 वाला आंसर क्या है स्टूडेंट्स, परचेस। रिटर्न आउटवर्ड मतलब तुमने आउटवर्ड कहाँ से डिडक्ट होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, परचेस मतलब मैंने कहीं से खरीदी, कंपनी ने कोई चीज़ खरीदा है तो परचेस हुआ। ठीक है, परचेस हुआ, अब वो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मुझे मेरा कुछ डिफेक्टिव निकला तो मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ, तो रिटर्न क्या होता है, डिडक्ट होता है, तो आउटवर्ड जाता है। ठीक है, तो वो रहेगा डिडक्ट कहाँ से होगा, परचेस से होगा। नाउ ये वाला 20 वाला, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैम्पल इट इज़ ट्रीटेड एज एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो गुड्स फ्री सैम्पल के लिए कोई भी देता है, अभी देखो कितने सारे ऐसे बॉटल्स होती है, जैसे अभी कोई भी मेकअप के ऊपर नायका की बॉटल दे दी, या कोई भी छोटा फ्री सैम्पल दे दिए, छोटे छोटी बॉटल्स होती है, तो वो सब किसके लिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर एक बार कोई पर्सन को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो क्या, वो नेक्स्ट टाइम भी वो प्रोडक्ट लेगा, परचेस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को 20 मिनट्स का टारगेट दो, फटाफट। जो चैप्टर्स में आप लोग ने पढ़े उसी ही चीज़ के रिलेटेड है। पार्टनरशिप एक्ट क्या 1932 है, ठीक है, पार्टनरशिप में क्या 2 और मोर पर्सन है, ठीक।
और ऐसे सारी चीज़ें पूछेगा, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा। ड्राइंग क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय ड्राइंग, व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल, जब अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, तो इसी के रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। अभी आंसर इन वन सेंटेंस है, स्पेशली आंसर इन वन सेंटेंस को पढ़ लो, ज़्यादा नहीं रहेगा, वन सेंटेंस 1 मार्क्स के लिए, तो हमको कितना लिखना है वो हमको पता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को देख कर दो, 10 चैप्टर ही है, 20 मार्क्स आपके हाथ में, तो प्लीज़ ये करो। और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।